ओके, सो लेट इट बी डू हिज वर्क। या सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बॉन्ड्स एंड सिक्योरिटीज़ के ऊपर, ठीक है। एंड इट हैवीली डिपेंड्स कि कितना जल्दी हम उसको फिनिश करते, उसके बाद ही हम आगे बढ़ पाएंगे। एंड लास्ट में हमने फिनिश किया था पब्लिक प्रोविडेंट फंड, ओके। और जैसे मैंने अभी स्क्रीनशॉट भेजा था ग्रुप में कि इसका मटेरियल ऑलरेडी पोस्ट है गूगल क्लासरूम में, तो उसको ओपन करके रखिएगा, सो इट विल हेल्प। यहाँ पे स्क्रीन नहीं शेयर हो सकती ड्यू टू सम रीजंस, स्काइप में ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। और अगर आपको कोई भी क्वेरी या कुछ भी है, सो यू कैन आस्क बाय चैट, मैसेज कर सकते हो, आप अनम्यूट करके खुद पूछ भी सकते हो, ठीक है। सो आज बात कर लेते हैं बॉन्ड और डिबेंचर की। टॉपिक जो हमारा है उसका नाम है बॉन्ड और फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज़, ठीक है। सो बेसिकली जो बॉन्ड होता है, बॉन्ड गवर्नमेंट ऑफर करती है, ठीक है। गवर्नमेंट के पास के जो हम बॉन्ड खरीदते हैं उसमें सिक्योरिटी ज़्यादा रहती है, जबकि जो डिबेंचर होता है वो नॉर्मली पब्लिक सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर कंपनी ऑफर कर सकती है। बट जब हम बात करते हैं बॉन्ड की या तो फिर डिबेंचर की, तो वो एक डेप्ट इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। डेप्ट इंस्ट्रूमेंट मीन्स ऑल यू आर अंडरस्टैंड व्हाट इज टर्म्स, व्हाट इज रिलेटेड टू डेप्ट इंस्ट्रूमेंट। और एक टाइप से वो देवा टाइप बोलता है ना, देवा टाइप प्रकार है उसका, ठीक है। सो इट इज़ नॉट लाइक प्लस थिंग्स। जब भी वो इशू करते दैट मीन्स उनकी कंडीशन इतनी अच्छी नहीं होती, अगर अच्छी होती तो वो शेयर इशू करते, राइट। बॉन्ड एंड डिबेंचर तब वो इशू करते जब वो क्रिटिकल सिचुएशन में होते हैं, अगर फाइनेंशियल टर्म्स में देखा जाए तो। नाउ when we talk about bonds and debenture, some of the important aspect that we have to look, बॉन्ड और डिबेंचर रिप्रेजेंट लॉन्ग टर्म डेप्ट इंस्ट्रूमेंट। ये छोटे टाइम के लिए नहीं होते, चाहे आप बॉन्ड की बात कर लो या डिबेंचर की बात कर लो, वो लॉन्ग टाइम के लिए होते हैं। द इशू ऑफ बॉन्ड promises to pay a stipulated stream of cash flows. This generate comprise periodical interest payment over the life of instrument and the principal payment at the time of redemption. अच्छा, यहाँ पे दो तरीके से आपको इनकम मिलती है। पहला तो आपको इंटरेस्ट मिलता रहेगा, जैसे कि आप अगर कोई बॉन्ड या डिबेंचर परचेस करते हो, ठीक है, तो उसके ऊपर आपको नॉर्मल इंटरेस्ट मिलेगा, जिस तरीके से हमें बैंक पर कैसा इंटरेस्ट मिलता है उस तरीके से, ठीक है। बट जो टाइम पीरियड रहेगा इसका वो अलग रहेगा, पर ईयर हो सकता है, हाफ ईयरली हो सकता है, या तो फिर पर्टिकुलर फिक्स टाइम पे हो सकता है। इंटरेस्ट आपको मिलेगा प्लस प्रिंसिपल अमाउंट, मतलब जो आपको आपका जो एक्चुअल अमाउंट है वो मैच्योरिटी पर जो मिलने वाला है वो मिलेगा, ठीक है। सो दो तरीके से यहाँ पे इनकम हो सकती है, एक तो इंटरेस्ट और दूसरा प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट मतलब आपका जो इनकम था, आपका जो पैसे था वो आपको मिलने वाला था वो अमाउंट, ठीक है। सो यहाँ पे किसी को कोई क्वेश्चन है कि प्रिंसिपल अमाउंट, इंटरेस्ट, और एक और बात, प्रिंसिपल पेमेंट जो आपको है वो रिडम्पशन के टाइप पे मिलेगा, मतलब जो जब भी आप उसको रिडम करोगे, मतलब वो टोटली फिनिश करोगे मैच्योरिटी के टाइम पे, या तो फिर मैच्योरिटी से पहले आपने उसको वापस खींच लिया, तो तब उसको आपको प्रिंसिपल पेमेंट मिलेगा। इंटरेस्ट जो है आपको ओवर द लाइफ ऑफ पीरियड चलता रहेगा, मतलब जैसे कि 5 साल का आपने बॉन्ड खरीदा था और आपको हर 6 महीने इंटरेस्ट मिलने वाला था, ठीक है। सो हर 6 महीने आपको इंटरेस्ट 5 साल तक मिलता रहेगा। सो दैट इज़ द थिंग विथ बॉन्ड्स एंड फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज़। इसमें किसी को कुछ क्वेरी है? ये छोटा जो मैंने इंट्रोडक्शन दी, इसमें किसी को कुछ क्वेरी है तो जल्दी बताओ, अगर यहाँ पे क्वेरी है तो आगे नहीं समझ आएगा। ओके, सो रविशा इज सेड नो। बाकी किसी को? इफ सपोज प्रिंसिपल अमाउंट है वो निकालनी है बीच में हम्म, से ही तो निकाल सकते हैं। अगर आपको प्रिंसिपल अमाउंट बीच में से निकालनी है तो निकाल सकते हैं, बट बॉन्ड्स और डिबेंचर की जब हम बात करते हैं तो उसमें सिर्फ एक टाइप नहीं है, उसमें सेवरल ऑफ टाइप्स है। जस्ट वेट, जस्ट गिव मी। या जैसे आपने क्वेश्चन किया था कि बॉन्ड और जो डिबेंचर, उसमें अगर आप फिक्स्ड पीरियड की जगह पहले निकालना चाहो तो निकाल सकते हैं। बहुत सारे टाइप है जो हम आगे जाके पढ़ेंगे बॉन्ड डिबेंचर में। प्लीज म्यूट योर सेल्फ सुनीता। उसमें गोल्ड होते हैं, सॉवरेन बॉन्ड होता है, ठीक है। फिर कुछ पर्टिकुलर इंटरेस्ट वाले बॉन्ड होते हैं, 7.70% सेविंग बॉन्ड, इंटरेस्ट बॉन्ड, ठीक है। सो डिपेंड्स कि अगर आपका जो बॉन्ड और डिबेंचर आपने जो खरीदा उसमें आपका
ट्रांसफरेबल ऑप्शन है, रिडम्पशन ऑप्शन जो है वो प्री मेच्योरिटी में दिया हुआ है, ठीक है, तो आप कर सकते हो। अगर आपके बॉन्ड और डिबेंचर में वो ऑप्शन अवेलेबल नहीं है कि आप टाइम से पहले उसको रिडम्पशन कर पाओ, तो आप नहीं कर सकते। डिपेंड्स कि आपके पास कौन सा टाइप का डिबेंचर है और उसका रिडम्पशन में जो ऑप्शन अवेलेबिलिटी होती है वो आपका क्या मैच्योरिटी पे है या तो फिर बिफोर मैच्योरिटी भी आपके पास वो ऑप्शन दिया हुआ है। अगर बिफोर मैच्योरिटी वो ऑप्शन दिया हुआ है तो आप रिडम्पशन कर सकते हो, राइट। रिडम्पशन मीन्स आप उसको उसके पास से पैसे ले सकते हो, ठीक है। मतलब 5 साल की मैच्योरिटी तो 5 साल में आपने उसको जाके रिडम्पशन कर दिया तो मतलब आपको पैसे मिलेंगे। 5 साल से पहले अगर आप रिडम्पशन करना चाहो तो उसमें वो ऑप्शन दिया होना चाहिए। नाउ यू अंडरस्टैंड और एनी अदर क्वेश्चन? No, I got it. Any other question, guys? It is the basic that we are following. ये बॉन्ड और डिबेंचर का बेसिक है जिससे हम स्टार्ट करें। अगर बेसिक में आपको प्रॉब्लम होगी तो आगे चल के जो 12 टाइप्स हम पढ़ने वाले हैं डिबेंचर और बॉन्ड के, वो पूरा बाउंसर जाएगा। तो अभी इसमें कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आस्क। ये बेसिक से हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। सो या दैट इज द थिंग। अनदर थिंग इज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। अच्छा, बात कर लेते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की, ठीक है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी मतलब जो बॉन्ड और डिबेंचर गवर्नमेंट ऑफर करती है उसके बारे में बात करते हैं। Debt securities issued by central government, state government, and quasi-government agencies are referred to as government security और gift aged securities। अच्छा, जो भी बॉन्ड, ठीक है, जो भी बॉन्ड इशू होते हैं या तो फिर डिबेंचर इशू होते हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, क्वाजी गवर्नमेंट, क्वाजी गवर्नमेंट एजेंसीज इशू करती है, उसको हम गवर्नमेंट सिक्योरिटी की तरीके से रिफर कर सकते हैं। सो या तो फिर उसका दूसरा नाम है गिफ्ट एजेड सिक्योरिटीज, ठीक है। सो 3 things comes into the mind: state government, central government, and quasi government agencies. Now quasi government agencies means municipalities, corporation and all that comes into the quasi government. वो जो भी डेप्थ इंस्ट्रूमेंट इशू करते हैं जैसे कि बॉन्ड है, डिबेंचर है, उसको हम अपनी भाषा में उसको हम बोलेंगे, उसको हम रिफर कर सकते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के तौर पर या तो फिर गिफ्ट एजेड सिक्योरिटीज के तौर पर, ठीक है। सो दैट इज हाउ वी रिफर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। आई थिंक यू आर क्लियर कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज किसको बोलते हैं। एनी क्वेश्चन इन दिस पॉइंट कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज किसको बोलते हैं? गाइस एनी क्वेश्चन कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज किसको बोलते हैं? ओके, या सो इट इज इजी एंड या ओके ओके या ओके ओके या नाउ अब हम जाते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के ऊपर, ठीक है। ये थोड़ा बेसिक पार्ट था जो मैंने बता दिया कि क्या होता है क्या नहीं। नाउ an investment that resemble a company debenture, it carries the name of the holders and register with public debt office. For transfer it has to be loaded with public debt office along with a duly completed transfer deed. The public debt office pays interest to the holders register with its on specified date of payment. यहाँ पे क्या बात की है कि जैसे आप कोई भी बॉन्ड या डिबेंचर खरीदो, ठीक है, जैसे कि आपने कोई भी कंपनी का डिबेंचर खरीद लिया, ठीक है, उसके बाद आपका जो नाम है वो जाएगा एज ए होल्डर की तौर पर, ठीक है। इट कैरीज द नेम ऑफ अ होल्डर और आप जो आपका जो नेम ऑफ होल्डर है वो रजिस्टर होगा पब्लिक डेप्ट ऑफिस के पास, ठीक है। और अगर उसके बाद आप उसको अगर ट्रांसफ़र कराना चाहो ट्रांसफ़र डीड के साथ, ठीक है, तो फिर आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा पब्लिक डेप्ट ऑफिस का और ट्रांसफ़र डीड देना रहेगा। और आप पब्लिक डेप्ट ऑफिस जो है वो आपको इंटरेस्ट पे करेगी विथ अ स्पेसिफाइड डेट ऑफ पेमेंट। मतलब बोलने का मतलब क्या है कि अगर जैसे आपने कोई भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में बॉन्ड या डिबेंचर खरीद लिया तो उसके बाद आपका एक नाम फिक्स होगा कि मतलब जैसे कि मैंने आज की डेट पे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के पास से एक बॉन्ड खरीदा, ठीक है, तो मेरा नेम जाएगा मनोज परमार, नेम ऑफ होल्डर, ठीक है। सो मेरा नेम ऑफ होल्डर हो गया मनोज परमार। उसके बाद मेरी एक डेट फिक्स की जाएगी, जैसे कि मान लीजिए 20 अप्रोक्सीमेट डेट मान लीजिए कि स्क्रीनशॉट नहीं भेजना है अंकित,
28 जून, ठीक है। तो 28 जून को मुझे इंटरेस्ट मिलने वाला है मेरी इनकम पे, ठीक है। तो वो जो इंटरेस्ट है वो मुझे देने का काम कौन करेगा? पब्लिक डेप्ट ऑफिस। सो वो सारा डील करेगा कि मुझे इंटरेस्ट स्पेसिफाइड डेट पे देना है। सो दैट इज द सिनारियो। अभी इसमें किसी को कुछ क्वेरी है? सिर्फ दो चीज़ है इसमें, नेम ऑफ होल्डर और इंटरेस्ट कहाँ से मुझे देगा, मतलब कौन मुझे देने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी रखता है वो रखेगा। या श्योर आई रिपीट, या पूरा टॉपिक रिपीट करता हूँ, ठीक है। सो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के अंदर जो पहला पॉइंट जो है वो बोल रहा है कि जैसे कि सिंपल भाषा में समझाता हूँ। मेरा नाम है मनोज परमार, मैंने बॉन्ड जो है वो कंपनी के पास से खरीदा, ठीक है, गवर्नमेंट कंपनी के पास से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के तौर पर खरीदा। तो मेरा जो नेम ऑफ अकाउंट होल्डर हो गया वो मेरे नाम, जो इंसान वो बॉन्ड खरीदता है उसका नाम हो गया नेम ऑफ होल्डर, मतलब उसका नाम अकाउंट होल्डर की तरह वहाँ पे चला गया। तो वो इंसान वो बॉन्ड को कैरी करता है, सो दैट इज़ वाई वो हो गया नेम ऑफ होल्डर, ठीक है। और सेकेंडरी थिंग, इंटरेस्ट जो है वो कौन पे करेगा? तो इंटरेस्ट पे करने का काम जो है वो दिया जाता है पब्लिक डेप्ट ऑफिस को, ठीक है। पब्लिक डेप्ट ऑफिस पेज इंटरेस्ट टू द होल्डर्स रजिस्टर विथ अ स्पेसिफाइड डेट ऑफ पेमेंट। आपकी जो एक डेट फिक्स होती है कि इस डेट के ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलेगा, तो उस डेट के ऊपर जो भी जितने भी अकाउंट होल्डर होते हैं, ठीक है, जिनके भी नाम पे वो अकाउंट रहता है बॉन्ड का, तो उसको पब्लिक डेप्ट ऑफिस करके एक इंस्टीट्यूशन है जो फिक्स किया जाता है, वो बॉडी आपको इंटरेस्ट पे करेगी। सो दैट इज द सिनेरियो। अभी इसमें पता नहीं चला तो प्लीज यू कैन आस्क, आई कैन रिपीट इट अगेन। पता चला या फिर कुछ क्वेरी है, या तो फिर रिपीट कराना चाहते हो या तो फिर और भी सिंपल लैंग्वेज में समझो। ओके ओके, सो आई थिंक यू आर क्वाइट अंडरस्टैंड, गुड। नाउ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अंदर ये तो हुई इंटरेस्ट की बात, ये तो हुई नेम ऑफ अकाउंट होल्डर की बात। दूसरा बात करते हैं, ठीक है। इसमें तीन टाइप्स होते हैं, ठीक है, 3 टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट आर इशूड। पहला टाइप जो है वो हमने बात की, जिसमें पब्लिक डेप्ट ऑफिस का रोल आता है, नेम ऑफ होल्डर का रोल आता है, इस तरीके से इंटरेस्ट पे किया जाता है, ठीक है। और अगर इस पे अगर कोई ट्रांसफ़र करना है, जैसे कि अभी अकाउंट होल्डर का नेम ट्रांसफ़र करना है, तो आपको पब्लिक डेप्ट ऑफिस पे कांटेक्ट करना रहेगा। अभी दूसरे टाइप की बात करते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटी में। अ प्रोमिसरी नोट issued to the original holder which contains a promise by President of India or government of state to pay as per given schedule. It can be transferred to a buyer by an endorsement by the seller. The current holder has the present the note to the government treasury to receive the interest और अदर पेमेंट। अच्छा, यहाँ पे जो है कॉम्प्लिकेटेड बात है, ठीक है। प्रोमिसरी नोट पहले तो आपको समझना होगा कि प्रोमिसरी नोट क्या है। प्रोमिसरी नोट मतलब एक टाइप की चीट होती है जहाँ पे आपको प्रॉमिस किया जाता है कि इस टाइम पे आपको इतने पैसे दिए जाएंगे, ठीक है। सो यहाँ पे जो हमने प्रोमिसरी नोट की बात की है वो किस तरीके से है कि ये जो प्रोमिसरी नोट है वो ओरिजिनल होल्डर, मतलब जो सबसे पहले जैसे कि मान लीजिए आज मैंने गवर्नमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट या तो फिर प्रेसिडेंट मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास से कोई बॉन्ड खरीदे, ठीक है। तो वहाँ से मुझे एक प्रोमिसरी नोट मिली बॉन्ड के अगेंस्ट में, ठीक है। तो वो जो प्रोमिसरी नोट रहेगी वो ओरिजिनल होल्डर के पास रहेगी। ओरिजिनल होल्डर मतलब जो पहला इंसान जिसने वो बॉन्ड खरीदा था, तो मैं हो गया ओरिजिनल होल्डर, ठीक है। तो मैंने वो बॉन्ड वो प्रोमिसरी नोट परचेज की। अभी वो किसके पास से वो प्रॉमिस जो है वो हमें कौन देता है? तो वो जो प्रॉमिसरी नोट की जो प्रॉमिस है वो हमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया देते हैं, मतलब भारत के राष्ट्रपति, या तो फिर स्टेट गवर्नमेंट दे सकती है। तो ये जो सेकंड वाला टाइप है उसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट का रोल है, ठीक है, टू पे एज पर गिवन शेड्यूल, कि जो प्रोमिसरी नोट में जिस टाइम पे जिस तरीके से पैसे लिखे गए हैं उसी टाइम पे आपको उसी तरीके से वो पैसे दिए जाएंगे। ये प्रॉमिस हमें देता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट। हमने अगर स्टेट गवर्नमेंट से बाय किया तो वो हमें वो प्रॉमिस स्टेट गवर्नमेंट देगा और उसके लिए जो लायबिलिटी रहेगी वो स्टेट गवर्नमेंट की रहेगी। अगर सेंट्रल से लिया है तो उसकी लायबिलिटी रहेगी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की, ठीक है। सो दैट इज़ द थिंग। और ओरिजिनल होल्डर मतलब अगर जैसे कि मैंने सबसे पहले वो ख़रीदा है
मतलब सबसे पहले मीन्स मैंने वो खरीदा है बॉन्ड स्टेट गवर्नमेंट या तो फिर प्रेसिडेंट से, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट से, तो मैं हो गया ओरिजिनल होल्डर। अब मैं ओरिजिनल होल्डर टर्म क्यों यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, सो वो मैं आपको बताता हूँ। द रीज़न वाई आई एम यूजिंग ओरिजिनल होल्डर बिकॉज ये जो प्रोमिसरी नोट है, ठीक है, मैं उसको ट्रांसफ़र कर सकता हूँ किसी और पे भी। तो मैं हो गया यहाँ पे सेलर। क्यों? क्योंकि मैं अपना जो ओरिजिनल जो मैं अपना प्रोमिसरी नोट है जो बॉन्ड का, वो मैं किसी और पे ट्रांसफ़र कर रहा हूँ थ्रू एंडोजमेंट। प्रोमिसरी नोट के पीछे आप एंडोजमेंट कर सकते हो, ठीक है, आप सबने बिलों में पढ़ा होगा प्रोमिसरी नोट एंडोज किया जा सकता है, ठीक है। सो ये डिबेंचर या बॉन्ड जो है वो मैं एंडोज कर रहा हूँ किसी और के ऊपर, ठीक है। सो ओरिजिनल होल्डर तो मैं ही रहा, अभी किसी और के ऊपर मैंने उसको एंडोज कर दिया, ठीक है। एंड द करंट होल्डर हैज़ टू प्रेजेंट द नोट टू द गवर्नमेंट। और मेरे बाद अगर जैसे मैं ओरिजिनल होल्डर था, उसके बाद मैंने किसी और को वो ट्रांसफ़र कर दिया, तो वो टर्म होगा करंट होल्डर के तौर पर। अगर करंट होल्डर को वो पैसे चाहिए, ठीक है, क्योंकि मैंने वो पूरा ट्रांसफ़र कर दिया था, अभी मेरा उसके ऊपर कोई राइट नहीं है, ठीक है, करंट होल्डर का सारा राइट आ जाएगा पैसे लेने का। द करंट होल्डर हैज़ टू प्रेजेंट द नोट टू द गवर्नमेंट ट्रेजरी टू रिसीव द इंटरेस्ट और अदर पेमेंट। अगर करंट होल्डर को गवर्नमेंट ट्रेजरी, मतलब जो रिस्पॉन्सिबल बॉडी है, स्टेट गवर्नमेंट है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, मतलब गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल है, उनको ये नोट शो करनी होगी, तभी जाके उसको इंटरेस्ट और बाकी जो सारे पैसे मिलने हैं, अदर पेमेंट जो मिलना है, वो मिलेगा। जब वो नोट शो करेगा कि हाँ ये मैंने ओरिजिनल होल्डर के पास से ली है, मैंने एंडोर्समेंट किया है और ये प्रूफ है, आप मुझे पैसे दीजिए, तभी वहाँ से वो पैसे मिलेंगे। सो सेकेंड जो टाइप था उसमें की पॉइंट क्या थे? पहला, तो एक प्रोमिसरी नोट की तरह ये दिया जाता है। प्रॉमिस किसके तरफ से की जाती है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या तो फिर स्टेट गवर्नमेंट की ओर से, कि आपको पेमेंट दिया जाएगा शेड्यूल टाइम पे, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है? इसको आप ट्रांसफ़र कर सकते हो। जो सबसे पहले मतलब जो जिसने खरीदा उसको ओरिजिनल होल्डर बोलते हैं, और ओरिजिनल होल्डर उसको करंट होल्डर पे ट्रांसफ़र कर सकता है थ्रू एंडोर्समेंट, ठीक है। और अगर करंट होल्डर मतलब जिसके ऊपर एंडोर्स किया गया, उसको अगर पेमेंट चाहिए, इंटरेस्ट चाहिए, ठीक है, तो उसको इंटरेस्ट या फिर अदर पेमेंट के लिए गवर्नमेंट ट्रेजरी को वो प्रोमिसरी नोट जो है, जो बॉन्ड वाली, वो दिखानी होगी, तब जाके उसको पेमेंट मिलेगा। तो ये था सेकेंड टाइप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के अंदर। इसके अंदर कोई क्वेरी या तो फिर कुछ समझ ना आया हो, सो आई कैन रिपीट, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। कुछ भी डाउट हो तो प्लीज प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। ओके, नो डाउट। किसी और को कोई क्वेश्चन है? नो डाउट। कि सुनीता, आपको कोई क्वेश्चन है? सुनीता, आपको कोई क्वेश्चन है? अंकिता, आपको कोई क्वेश्चन है? ब्रेंडन कार, आपको कोई क्वेश्चन है? ओके, सो आई थिंक ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड। एंड नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट थर्ड टाइप्स। ओके, दो टाइप्स की हमने बात कर दी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के अंदर। नाउ टॉकिंग अबाउट थर्ड वन, a bearer security where the interest and other payment are made to the holder of the security। गवर्नमेंट अच्छा, यहाँ पे थर्ड टाइप में सिंपल नॉर्मल बात की है। अ बियरर सिक्योरिटी वेयर द इंटरेस्ट एंड अदर पेमेंट्स आर मेड टू द होल्डर ऑफ द सिक्योरिटी। यहाँ पे जिसके भी पास पैसे हैं, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आज मैं कोई भी गवर्नमेंट बॉन्ड या सिक्योरिटीज़ को ओन करता हूँ, तो अगर मेरे पास वो बियर करता, तो सिंपल सी बात है, मुझे उसके सामने जो इंटरेस्ट है या तो फिर अदर जो पेमेंट है वो मिलने वाला है, ठीक है। अब बात कर ले जनरल में कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज नॉर्मली किस तरीके से मैच्योर होते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैव मैच्योरिटीज रेंजिंग फ्रॉम 3 to 20 ईयर। जो मैच्योरिटी पीरियड होता है गवर्नमेंट सिक्योरिटी का, नॉर्मली वो 3 साल से लेके 20 साल तक का हो सकता है। सो मैच्योरिटी पीरियड मिनिमम 3 साल या तो फिर मैक्सिमम 20 साल। जनरली ये हमने जनरल वे में बोला है कि 3 साल से लेके 20 साल का हो सकता है गवर्नमेंट सिक्योरिटी में मैच्योरिटी पीरियड। एंड carry interest rate that usually vary between 8 to 10%। मैच्योरिटी पीरियड 3 से 20 साल का, इंटरेस्ट रेट नॉर्मली वेरी करता है 8 to 10%, 8 से लेकर 10% तक आपको इसके ऊपर इंटरेस्ट रेट मिलता है, ठीक है।
इवन दो दिस सिक्योरिटी कैरी सम टैक्स एडवांटेज, यहाँ पे आपको कुछ टैक्स एडवांटेज मिल सकते हैं. दे हैव ट्रेडिशनली नॉट अपील टू पहले 3 पॉइंट पहले आप समझ लीजिए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में. पहला तो जो मैच्योरिटी पीरियड है वो 3 साल से लेकर 20 साल तक का हो सकता है. इंटरेस्ट रेट जो है वो 8% से लेकर 10% तक का हो सकता है. ठीक है, ये 2 पॉइंट. एंड इसमें कुछ ना कुछ टैक्स एडवांटेजेस मिलते हैं आपको. ये 3 गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अंदर जनरल बात है. इसमें किसी को कुछ क्वेरी, कुछ पूछना हो, कुछ डाउट हो, कुछ समझ ना आया हो, सो यू कैन आस्क. इसके बाद जो है वो आखिरी पॉइंट है और थोड़ा टेक्निकल है. सो अभी तक सब लोग मेरे साथ हो, सबको समझ आ रहा है या कोई क्वेश्चन है? मैच्योरिटी 3 से 20 साल है, इंटरेस्ट रेट 8 से 10 साल है, और या टैक्स एडवांटेज कुछ ना कुछ मिलते हैं. यहाँ तक कोई क्वेश्चन है? यहाँ तक जितना भी हमने किया उसमें कुछ क्वेश्चन है? ओके, या नाउ हम बात कर लेते हैं. अभी ये जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है वो नॉर्मली ऑफर किसको की जाती है? कौन जो है, कौन इंसान या फिर कौन ऐसी बॉडी है जो इसको खरीद सकता है? ठीक है, या दे हैव ट्रेडिशनली नॉट अपील टू द इंडिविजुअल इन्वेस्टर. ये नॉर्मली इंडिविजुअल इन्वेस्टर को, मतलब हमारे जैसे इंसान जो इंडिविजुअल है उनको ऑफर नहीं की जाती, बिकॉज लो रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड लॉन्ग मैच्योरिटीज एंड समवॉट लिक्विड रिटेल मार्केट्स. इंडिविजुअल जो हमारे जैसे इंसान है नॉर्मली उनको ये ऑफर नहीं की जाती. रीजंस, बिकॉज मैच्योरिटी पीरियड जो है वो लंबा होता है, लिक्विडिटी जो है थोड़ी कम होती है, इंटरेस्ट रेट जो है नॉर्मली वो थोड़ा लो रेट रहता है, इसीलिए इंडिविजुअल जो पर्सन है उनको ऑफर नहीं की जाती और वो थोड़ा कम इंटरेस्टेड होते हैं उसमें. अभी इसके जगह अगर इसको खरीदना है तो इसको कौन परचेज करेगा? दे आर टिपिकली हेल्ड बाय बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इंश्योरेंस कंपनीज एंड प्रोविडेंट फंड्स मेनली बिकॉज ऑफ सर्टेन स्टेचुटरी कंप्लीजेशन. कुछ रूल्स रेगुलेशन जो होते हैं स्टेचुटरी, उसकी वजह से नॉर्मली इसको परचेज जो है ज़्यादातर बैंक, इंश्योरेंस कंपनीज, प्रोविडेंट फंड कंपनीज और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, वो लोग ज़्यादा इसको खरीदते हैं कंपेयर टू द इन्वेस्टर. ठीक है, सो आज के लिए ये था हमारा टॉपिक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़. जनरल बात की हमने कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ किस तरीके से वर्क करती है, मैच्योरिटी क्या होती है, नॉर्मल इंटरेस्ट रेट क्या होता है, इसको खरीदता कौन है, किस तरीके से इसमें होता है सारा डीलिंग. ठीक है, कल इसके और डेप्थ में जाएंगे. ठीक है, एक एक टाइप्स के साथ जाएंगे. जैसे कि कल हमारा टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा 7.75% सेविंग टैक्सेबल बॉन्ड. जो एक बॉन्ड है उसका नाम है, ठीक है, 2018 में इंट्रोड्यूस हुआ था. उसके बाद है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड. सबसे अच्छे अगर बॉन्ड की बात करें तो उसमें से एक आता है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड. तो इसके बारे में हम बात करेंगे. ठीक है कल. सो आज के क्लास में अगर किसी को कुछ क्वेरी हो, डाउट हो, क्वेश्चन हो, सो यू आर फील फ्री टू आस्क. कभी भी किसी भी टाइम पूछ सकते हो. मटेरियल जैसे मैंने पहले ही बोला इशूड है. अगर ये वीडियो फिर से देखना है या किसी को शेयर करना है तो यूट्यूब पे अवेलेबल हो जाएगा, वहाँ पे जाके कर सकते हो. ठीक है, सो गाइस थैंक यू फॉर टुडेज क्लास. और आपके जो भी फ्रेंड्स हैं उनको बोलो कि ये स्काइप का ग्रुप ज्वाइन कर ले, सो दैट ईजी रह पाए उनके लिए कि लेक्चर जब भी स्टार्ट होगा तो वो ज्वाइन कर पाए. ठीक है, यू वेलकम रविशा. और हाँ, स्काइप के ग्रुप में भी आप चैट कर सकते हो. तो ड्यूरिंग द लेक्चर आपका कोई डाउट मिस हुआ है तो स्काइप का जो ग्रुप है वहाँ पे मैसेज कर दीजिए, इट विल फाइंड ईजी. परसों की वीडियो एक्चुअली परसों लेक्चर नहीं लिया था अंकित मैंने. लास्ट वीडियो जो है वो यूट्यूब पे अवेलेबल है ऑलरेडी. या वेलकम.